गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस। इसमें हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियस या केंद्रक, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में सेल के में कि न्यूक्लियस जो है ये कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल होता है और इसे कंट्रोलिंग सेंटर, ब्रेन ऑफ सेल और कंप्यूटर ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस की संरचना और इसके कार्य के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में इसकी डिस्कवरी की थी और ये साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। गोल, अंडाकार, गहरे रंग की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक कोशिका के अंदर इनकी संख्या जनरली तो एक होती है, पर एक से अधिक केंद्रक भी पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में भी हमने पढ़ा था कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को भी न्यूक्लियस के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं, और यूकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जिसे कि हम न्यूक्लियस कहते हैं। अब न्यूक्लियस जो है इट वॉज डिस्कवर्ड, हमने पढ़ा कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था और इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल, है ना। इट कंट्रोल्स ऑल द सेल एक्टिविटीज़। इट इज़ यूजुअली स्फेरिकल एंड ओवल इन स्ट्रक्चर, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल। प्लांट सेल में थोड़ा सा सेंटर से साइड में होता है, उसको इसेंट्रिक कहते हैं कंडीशन। सम सीव ट्यूब्स ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स एंड द रेड ब्लड सेल्स ऑफ मैमल्स लैक न्यूक्लियस एट मेच्योरिटी। Nucleus, it is a membrane bound structure which contains cell hereditary information, मतलब इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस जो है ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। इट इज़ कॉमनली द मोस्ट प्रोमिनेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल एंड न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। द सेल क्रोमोसोम्स आर ऑल्सो हाउस्ड विद इन द न्यूक्लियस। मतलब न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये न्यूक्लियस के अंदर उपस्थित न्यूक्लियोलस हेरिडिटरी मटेरियल जो है इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए विच प्रोवाइड द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर सेल कॉम्पोनेंट्स एंड फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ लाइफ। यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें कि डीएनए के बने होते हैं और ये क्या करते हैं, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए आवश्यक होते हैं। अब यदि हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो अभी हमने पढ़ा है इसका मेन जो है इसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम्स एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसका जो डायमीटर है न्यूक्लियस का वो लगभग 6 μm के करीब होता है। सबसे पहले सबसे बाहर इसमें न्यूक्लियर एनवेलप है, द डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एनक्लोजिंग द न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। द न्यूक्लियर एनवेलप हैज़ पोर्स विच आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स, है ना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये इसकी होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियर लिमाइन और कैरियोथिका भी कहते हैं। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, थिका मीन्स कवरिंग। इट इज़ ये किससे मिलके बनी है, फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी हुई बाइलेयर मेम्ब्रेन होती है, विच सराउंड्स द जेनेटिक मटेरियल एंड न्यूक्लियस इन यूकैरियोट सेल्स। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 2 lipid bilayer and the linear nuclear membrane एंड आउटर जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब ये 2 बाइलेयर होती है, आउटर एंड इनर, और इस सेपरेट्स जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस और जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनको, जबकि हमको पता है प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। फिर आता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है टेक्स अराउंड 25% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस एंड दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। और इसका जो मेन फंक्शन होता है is to rewrite ribosomal RNA and combine it with protein, and this result in the formation of incomplete ribosome. फिर आते हैं क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स एंड ये क्या करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड 1 molecule ऑफ डीएनए। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो लिक्विड भरा होता है ना, it is just like the cytoplasm inside the cell and nucleus contains nucleoplasm and it is also known as karyoplasm. वही caryon means nucleus, plasm मतलब ये substance या जो liquid होता है उसको बोलते हैं। The nucleoplasm is a type of protoplasm that is made up of mostly water, mixture of molecules and
ions. It is completely enclosed within the nuclear membrane or nuclear envelope. ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का, जिसमें कि हमें देखो ये अंदर सबसे बाहर तो ये आउटर इनर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गई, जिसपे कि हमें ये पोर्स दिखाई दे रहे हैं, न्यूक्लियर पोर। और ये जो बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये अंदर का जो भाग है इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म है, जिसमें कि हमें ये न्यूक्लियोलस दिखाई दे रहा है। और ये धागेनुमा संरचनाएँ हैं, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स या क्रोमेटिन थ्रेड्स या क्रोमोसोम्स, जिनमें जो कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमेटिन जो होते हैं, ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए इन ए कंडेंस्ड फॉर्म अटैच्ड टू द हिस्टोन प्रोटीन। यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स जो होते हैं, दे टू ब्रॉड कंपोनेंट्स इन्हें प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए जो होता है ये प्राइमरी न्यूक्लिक एसिड होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ आरएनए प्रेजेंट होता है। प्रोटीन जो होते हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। हिस्टोन जो होता है इट बाइंड टू डीएनए स्टेबिलिटी, जो और डीएनए को स्टेबिलिटी देता है। एंड मैच्योर डीएनए एंड प्रोटीन बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। और इसके बाद में दे आर जॉइंड टुगेदर विद फॉर्म न्यूक्लियोसोम। क्रोमेटिन कैन बी डिफरेंशिएटेड इन द टू मेन रीजन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं ये डार्क और डेंसली स्टेन्ड संरचनाएं होती हैं इन्हीं की, और जो यूक्रोमेटिन होती हैं वो लाइटली स्टेन संरचनाएं होती हैं। तो हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन में क्या है, यूक्रोमेटिन जो होते हैं दे आर लाइटली स्टेन रीजन, और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं दे आर डार्कली स्टेन्ड। यूक्रोमेटिन लेस लाइटली पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर्स, जबकि उसमें हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर टाइटली पैक्ड क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं। यूक्रोमेटिन में नॉट विजिबल लाइट माइक्रोस्कोप अंडर द रेगुलर चेंज इन मॉर्फोलॉजी विद इन सेल डिवीज़न। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं दे आर विजिबल। फिर यूक्रोमेटिन जो होते हैं दे आर जेनेटिकली एक्टिव रीजन्स होते हैं, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन क्षेत्र जो होते हैं वो जेनेटिकली इनएक्टिव रीजन्स होते हैं। आइदर दे लैक जीन्स और कंटेन जीन्स दैट आर नॉट एक्सप्रेस्ड। यूक्रोमेटिन में रेप्लिकेट्स अर्लियर ड्यूरिंग द एस फेज, और ये गुआनिन साइटोसिन रिच होते हैं। और हेट्रोक्रोमेटिन जो होते हैं दे रेप्लिकेट्स लेटर ड्यूरिंग द एस फेज, और ये एडेनिन एंड थायमिन रिच होते हैं। अब आता है न्यूक्लियस का फंक्शन। तो हमने बताया कि न्यूक्लियस जो है वो कोशिका की सभी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल, कंप्यूटर ऑफ सेल, कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल भी कहते हैं। The nucleus is often compared to the command center control because it controls all the functions of the cell. It is the most important regulating action of the cell. It plays an important part in creating the cell's protein. It also involved in the important process dealing with the DNA and genetic molecules, which include enzyme, hormones, and stored in the nucleus, as already said, in the form of chromatin and chromosome. The nucleus is also a site of DNA duplication या DNA replication की भी साइट होती है, which is needed for cell division, mitosis and organisms reproduction and growth। यानी कि इसके अंदर DNA का replication या duplication भी होता है। Nuclear oversees cells functions and regulatory mechanism for keeping the cells healthy and alive. The nucleus controls growth of the cells through the synthesis of structural protein, energy and nutrient metabolism. The nucleus regulates the secretion of ribosomes, which are made up of nucleolus and the site of gene transcription. इसके अलावा न्यूक्लियस जो है ये राइबोसोम जो है उसके सिक्रेशन को भी हेल्प करता है, और जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है उसके अंदर भी हेल्पफुल होता है। तो इसके अंदर हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि न्यूक्लियस यानी इसको कैरियन भी कहते हैं, और ये क्या करता है, सभी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, और इसके हिसाब से ही कोशिकाओं को हम प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिवाइड करते हैं। और न्यूक्लियस जो है इट इज़ नोन एज कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल।